अस्सलाम वालेकुम। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम लोग टाइम स्केलिंग के टॉपिक को कवर कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमारे पास हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दो सिग्नल्स का, जो हमारे पास एक्सप्रेस किस तरीके से किया गया है कि एक्स ऑफ टी हमारे पास बराबर है हाफ एक्स वन ऑफ टी माइनस टू प्लस एक्स टू ऑफ टी माइनस 2.5। अब बताया हुआ क्या है कि सिग्नल्स जो हैं x1 और x2 रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं। अब हमें स्केच करके बताना है x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी और x ऑफ टी। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स हैं हमारे पास कौन कौन से, x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। अब रेक्टेंगुलर सिग्नल्स हमारे पास कैसे होते हैं? अब इस सवाल को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर सिग्नल्स दिखते कैसे हैं। तो पहले रेक्टेंगुलर सिग्नल्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स हमारे पास रेक्ट टी, मतलब रेक्ट अगर लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब यही होता है कि रेक्टेंगुलर सिग्नल है। एक्स ऑफ टी हमारे पास अगर लिखा हुआ है ए रेक्ट ऑफ टी बाय कैपिटल टी, तो ये जो कैपिटल टी है ये हमारे पास होता है उस सिग्नल का टाइम पीरियड, और ये जो कैपिटल ए है ये हमारे पास होता है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड। और ये बनता कैसे है कि इसकी एक वेवफॉर्म हमारे पास बन जाती है और ये जो ए होता है ये इस वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड होता है, और यहाँ पर माइनस टी बाई टू और यहाँ पर पॉजिटिव टी बाई टू, और ये जो टी है हमारे पास ये कौन सा टी है, टाइम पीरियड। अब इसको अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाए तो कैसे रेक्ट ऑफ टी हम लोग बनाते हैं? तो रेक्ट ऑफ टी हमारे पास कैसे बनेगा कि अब ये 5 ए की जगह पर है, तो मतलब 5 हमारे पास एम्पलीट्यूड है और टी जो है हमारे पास टाइम पीरियड है। तो 5 मैंने लिख दिया और 4 हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, तो टी की जगह पर मैंने 4 लिख दिया। अब हमारे पास ये सिग्नल कैसे स्केच होगा? तो टी बाई टू 4 बाई टू हमारे पास कितना जाएगा 2, और एम्पलीट्यूड क्या रहा 5। तो ये और ये सिग्नल हमारे पास स्केच हो गया। इसी तरीके से हम लोग रेक्ट ऑफ 1 बाई टू कैसे बनाएंगे? अब इधर कुछ भी नहीं है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1 है, और टी की जगह मैं क्या लिखूंगा 2। अब मैंने क्या कर दिया 2/2 करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, तो यहां पर आना चाहिए हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं रेक्ट ऑफ टी, मतलब रेक्टेंगुलर सिग्नल। अब हम लोग चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। सवाल में हमारे पास हम लोग को गिवन है कि x1 ऑफ टी भी रेक्टेंगुलर सिग्नल है और x2 ऑफ टी भी रेक्टेंगुलर सिग्नल है। अब हम लोग x1 ऑफ टी भी बताना है, x2 ऑफ टी भी और x ऑफ टी भी। तो सबसे पहले x ऑफ टी हम लोग पहले बनाकर देखेंगे। तो इसमें क्या है कि x ऑफ टी में हम लोगों को कोई एम्पलीट्यूड भी नहीं दिया हुआ और टाइम पीरियड भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग x ऑफ टी को कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया 1 एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड नहीं गिवन था तो वो भी हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो -12 और +12, इस तरीके से ये x1 ऑफ टी बन गया। अब सवाल में हमारे पास हम लोगों को जाना किस तरफ था, t बाय हाफ x1 t माइनस 2, जो हमारे पास x1 ऑफ टी था। तो x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी उन्होंने बता दिया था कि रेक्टेंगुलर सिग्नल है, तो x1 ऑफ टी x2 ऑफ टी हमारे पास इस तरीके से दिखेंगे। अब x ऑफ टी बनाने के लिए हमारे पास ये सिग्नल पता होना चाहिए, ये सिग्नल भी पता होना चाहिए। तो पहले इस सिग्नल को बना लेंगे, फिर ये वाले सिग्नल को बना लेंगे और दोनों को ऐड कराएंगे तो x ऑफ टी भी आ जाएगा। तो सबसे पहले x ऑफ टी माइनस 2, तो x ऑफ टी हमारे पास ये बना, तो x ऑफ टी माइनस 2 हमारे पास किस तरीके से बनेगा? अब t के साथ हमें क्या कराना है, -2 लिखा हुआ है तो हमें +2 कराना है, तो -1/2 +2 करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 3/2। करके देख लेते हैं, -1/2 +2, तो हमारे पास 3/2 आ गया। तो -12 पर जो एम्पलीट्यूड था वो किस पर चला जाएगा 3/2 पर, और हाफ +2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 5/2। तो हाफ पर जो एम्पलीट्यूड था वो t-2 में 5/2 पर चला जाएगा। अब x t-2 आ गया।
अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, अब हमें एम्पलीट्यूड क्या चाहिए, हाफ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास हाफ x1 t-2 लिखा हुआ है, तो हाफ जो है वो x1 के साथ है, तो हाफ उसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब इसके साथ मैं हाफ को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बस एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हाफ। अब हमने एक सिग्नल तो बना लिया, हाफ x1 t-2। अब हम लोगों को क्या बनाना है, x2 ऑफ t-2.5। x ऑफ t हमें पता है, x2 ऑफ t भी यही है, x1 ऑफ t भी यही है, तो x2 ऑफ t-2.5 क्या होगा कि माइनस हाफ में मैं प्लस कराऊंगा 2.5 और इधर भी हाफ प्लस 2.5, तो माइनस हाफ प्लस 2.5 मेरे पास क्या आएगा, 2। तो जो माइनस हाफ पर एम्पलीट्यूड था वो x ऑफ 2 t-2.5 पर 2 पर चला जाएगा, तो वो था एम्पलीट्यूड 1, तो 2 1 पर आ गया। अब मैं करूँगा हाफ प्लस 2.5, हाफ प्लस 2.5 होता है हमारे पास 3, जो एम्पलीट्यूड हाफ पर था वो अब 3 पर चला जाएगा, तो वो यहाँ पर 3 पर आ गया। अब हमने ये सिग्नल भी बना लिया और ये सिग्नल भी बना लिया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारे पास x ऑफ t आ जाएगा, क्योंकि x ऑफ t की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हाफ x1 ऑफ t-2 प्लस x2 ऑफ t-2.5, तो इसको और इसको ऐड करा देना है। ये सिग्नल 3/2 पर कितना है, हाफ, इधर 3/2 पर सिग्नल कितना है, 3/2 होता है 1.5, तो इधर 1.5 पर 0 है, तो हाफ प्लस 0 हाफ, तो 3.2 पर 3/2 पर हाफ। अब आगे चलेंगे, 3/2 के बाद यहाँ पर कहीं बीच में हमारे पास क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, क्योंकि 3/2 है 1.5 और ये है 2.5, तो इधर कहीं हमारे पास 2 आ रहा होगा, तो 2 पर भी सिग्नल हाफ है और यहाँ पर 2 पर सिग्नल क्या है, 1, तो हाफ प्लस 1 हमारे पास कितना होता है, 1.5, तो 2 पर सिग्नल कितना हो जाएगा, 1.5। अब 5/2 मतलब 2.5 पर, तो 2.5 पर यहाँ पर सिग्नल कितना है, हाफ, और इधर 2.5 पर सिग्नल कितना है, 1, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 हमारे पास हो जाता है 1.5, तो 5/2 पर भी हमारे पास क्या होगा सिग्नल, 1.5। अब हमें देखना है 3 पर सिग्नल क्या है, 3 पर सिग्नल यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 प्लस 0 1, तो 3 पर सिग्नल कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमारे पास x ऑफ t का भी आंसर आ गया। अब कन्फ्यूजन क्या होती है कि इस बीच में सिग्नल कैसा बनेगा, मतलब सीधा जाएगा या फिर यूं जाकर ऐसे होगा, ये कैसे पता लगता है। 1.5 के बाद हमारे पास क्या आता है 1.6, तो 1.6 पर क्या है, हाफ, इधर 1.6 पर क्या है 1, तो हाफ प्लस 1 हमारे पास वही हो जाता है 3.5। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारे पास x ऑफ t भी हम लोगों ने बना लिया, तो इस तरीके से ये सवाल हो गया सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।